अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे और इस बरसात के मौसम को एंजॉय करने की हिम्मत और ताकत दे। आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ जी आज के बड़े ही प्यारे और इंटरेस्टिंग से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे इस व्लॉगिंग जर्नी का बन जाना है एक खूबसूरत सा पार्ट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बरसात का मौसम जो है वो आजकल आया हुआ है, चल रहा है। तो फिलहाल जो है ना वो अचानक से मौसम खराब हो जाता है और किस टाइम बारिश शुरू हो जाए बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, तो आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। और कई बार तो बरसात के मौसम में थोड़ी सी जगह पे बारिश होती है और थोड़ी सी जगह पे बारिश नहीं हो रही होती। तो समुद्री में जी बारिश हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा मौसम था। मैं और हानी छत पे गए इंजॉय करने के लिए, लेकिन इतनी शदीद किस्म की बारिश थी कि हम लोग फटाफट जो है वो नीचे आ गए। कुछ क्लिप्स फिर रिकॉर्ड किए मैंने आप लोग के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग जी। माशाल्लाह मुझे जो है वो बारिशें बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ बारिशों के मौसम में। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा किन किन लोगों को बारिश पसंद है और किन किन लोगों को कीचड़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं पसंद। तो खैर जी आप लोग देख सकते हैं हानी को मैंने लिया साथ, तो फटाफट हम लोग माँ बेटी भाग भाग के अंदर जा रहे हैं कि कहीं गीले ना हो जाए। और हानी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी बारिश देख के, ये देखें ज़रा, यानी माँ तो माँ, बेटी माँ से भी 10 हाथ आ गए हैं। हानी को भी पानी बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो माशाल्लाह जी हानी ने तो खूब इंजॉय किया। फिर बड़ी मुश्किल से हानी के मिन्नतें करने के बाद, ड्रामे सो हानी के साथ करने के बाद इसको मैं लेके जो है वो चली गई थी नीचे। और मैंने सोचा कि इसको जो है वो ज़रा बिजी करें किसी और चीज़ में, इसके लिए कुछ खाएं बनाएं ताकि बारिश की तरफ से इसका थोड़ा सा ध्यान हटे और ये कोई और काम करे। ये आप लोग इसको चेक करें ज़रा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी रेसिपी देखने से पहले या हमारे व्लॉग का दूसरा पार्ट देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही छोटा सा बेल का आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए नए व्लॉग्स होना वो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप लोग जी उन व्लॉग्स का भरपूर फ़ायदा उठा सके, उनको देख सकें। तो चले जी आप करते हैं हमारी रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले जी हानी जिस तरह से लटकी हुई है ना, इसको ज़रा साइड पे कर लूँ क्योंकि इससे पहले कि ये गली से मुझे मिले जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो इसको मैं लेके चलती हूँ अपने साथ किचन में और आज की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जी एंट्री हो जाती है हमारे किचन में और हम लोग जो है वो आलूओं के दुश्मन है भाई। जब हम लोगों को कोई और चीज़ नहीं नज़र आ रही होती तो फिर हम आलूओं के हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। तो आज बारिश हो रही थी तो मैं हाथ मुंह धो के कपड़े सब कुछ आलू लेके बैठ चुकी हुई थी। मैंने सोचा कि आज जो है वो इन्हीं के साथ ही कुछ ना कुछ नई रेसिपी बनाएंगे और काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में आ रही थी। मैंने सोचा कि आज इसी को ट्राई करते हैं और इसी के साथ नई नई रेसिपी जो है वो बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आप लोग ज़रा हानी की बातें सुने, फिर आते हैं आप लोगों के पास वापस और आके आप लोगों को बाकी की सारी डिटेल भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आज हमने पोटैटो बाइट्स जो बनाए हैं वो किस तरह से रेडी किए, हानी को कैसे लगे और कैसे नहीं। तो ये आप लोग माशाल्लाह देख सकते हैं। जी जी हानी भी वॉइस ओवर में हमारे साथ ही है जी, पूरा पूरा भरपूर साथ दे रही होती है किचन में भी और वॉइस ओवर में भी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जैसे इमरान खान साहब अक्सर फरमाया करते हैं ना, घबराना नहीं है। तो आप लोगों भी अगर पीछे व्लॉग में वॉइस आ रही होती है ना हानी की, तो आप लोगों ने भी घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये आप लोग देखें जी, आप पोटैटो लेके मैं आ चुकी हुई किचन में और अब मैं जो है वो इसके ऊपर से छिलका रिमूव कर रही थी, पील ऑफ कर थी। और हानी जो है ना उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर चीज़ की कि मम्मा जो कर रही है ना मैंने भी वही कुछ करना है। तो ये देखें ज़रा, हानी इतनी देर से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे भी दें, मैं भी करूँगी मैं भी करूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो हानी को भी थोड़ा सा पार्ट बना लेते हैं। ज़ाहिर है आज वो हमारे साथ हमारे किचन में आई हुई है, पूरी पूरी शेफ़ बनी हुई है, तो उसको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए। और हानी जो है ना वो आगे आपको सारी रेसिपी बोल के भी बताएगी। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये देखिए जी पोटैटो को यहाँ पे हमने जो है वो पील ऑफ कर लिया था, वॉश कर दिया था। और ये मेरी प्यारी सी बेटी, मम्मा को देना, हम इसको कटिंग करेंगे, आपसे नहीं काटा जाएगा, आपके हैंड पे छुरी लग जाएगी, आपको फिर ऐसे ऐसे लग जाएगी, फिर खून निकल आएगा। फिर मैं अपनी बेटी को क्या करूँगी अगर मेरी बेटी का ब्लड निकल आया तो? मम्मा आपको काट के बना के देती हैं प्यारी प्यारी सी पोटैटो बाइट्स। ओके खुद ही नहीं बनाते, अभी आप छोटी हैं, नहीं मम्मा को दें। तो जी चुनाव आप लोगों ने हानी की बातें सुनी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हानी को ना पूरा पूरा पार्टिसिपेट करने की कोशिश होती है कि हर चीज़ में मैं हिस्सा लूँ, हर चीज़ में टांग अड़ाऊँ। तो यहाँ पे मैं ना हानी को पोटैटो स्लाइड से काट के दे रही थी कि आप जो है ना वो सारे व्यूअर्स को दिखाएं कि आप लोगों ने इस तरह से पोटैटोज जो है ना वो पतले पतले से काटने हैं। और इतने मज़े से हानी जो है वो हर चीज़ को कॉपी करेगी। ये भी आप देखिएगा ज़रा, ये देखिए, मतलब इसको ना मम्मा को हर चीज़ में कॉपी करना होता है। ये देखिए भी आपको हानी दिखा भी रही है। तो माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो इस तरह की जब एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो उनमें बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा होता है और मैं तो बहुत ज़्यादा हंसती भी हूँ।
तो जी हानी आपको बता भी रही है कि बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है। तो इस तरह से जी मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक सा आलूओं को जो है वो काट लिया था। जी हानी अपने फ़ोन पे बात कर रही है। और आप लोगों ने भी इस तरह से इनको बारीक बारीक सा कट कर लेना है। अगर आप लोगों के पास स्लाइडर है, पोटैटो स्लाइडर, तो उससे कटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पतले होंगे और बिल्कुल ठीक से बनेंगे। और बाकी जी नाइफ से भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद पानी में लेके आई 1 बाय 1 इन सारे पोटैटोज़ को हानी ने शिफ्ट कर दिया है बाउल में। और अब इनको जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। कोई मोटा सा जो पीस होगा ना, इसको आपने ऐड नहीं करना। आज ही हमारे किचन में मास्टर शेफ आया हुआ था, छोटा सा बड़ा ही क्यूट सा। तो मैं फिर उसकी हेल्प ले रही थी और माशाल्लाह मैं कोई चीज़ लेके आती थी, मैं काम बाद में करती थी और मेरी हानी जो है ना वो सबसे पहले काम करने लग जाती थी। हानी को जो है वो पानी से मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। पोटैटोज़ का जो है वो पानी मैंने अच्छी तरह से 1-2 दफ़ा वॉश कर लिया। बातें जो है वो आज सारी इसी तरह से हो रही हैं, तो रेसिपी जो है वो कुछ इस तरह से समझ नहीं आ रही होगी। तो हम आज बना रहे हैं जी पोटैटो चिप्स और पोटैटो बाइट्स, 2 चीज़ें इन्हीं पोटैटो से मैं रेडी करूँगी। और ये मैंने हानी के हाथ जो है ना एक साइड पर कर दिया है कि बेटा जानी आप अपने हैंड जो है वो एक साइड पर रखेंगी। आप थोड़ी देर पोटैटोज़ को हम पानी में डिप करके रखेंगे। तो 2-3 दफ़ा जी पोटैटोज़ का पानी आपने वॉश कर लेना है, अच्छी तरह उनको जो है वो धो लेना है। और उसके बाद पानी में इनको 15 मिनट के लिए डिप करके रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने निकालना है और दोबारा से जी अपने किचन में लेके आ जाना है। और यहाँ पे मेरी हानी एज़ यूजुअल मेरे साथ आई हुई है। और इस तरह से जी मैंने काउंटर टॉप पे बिछा के इनको जो है वो ड्राई कर लिया था। अगर आपके पास कोई पेपर टॉवल, कोई टिश्यू टॉवल है तो आपने उसके साथ इनका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उसको रिमूव कर देना है, ताकि इनके अंदर किसी भी किस्म का मॉइस्चर बाकी ना रहे। तो फिर ये जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची सही जो है वो बाजार की चिप्स की तरह बन जाएंगे। तो हम भी जो है वो इसको सुखा रहे हैं। तो आप ज़रा हानी की बातें सुने और इनको सूखता हुआ देखें, तो फिर बाकी की स्टोरी बताते हैं आपको आके। मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए इनको नहीं छेड़ना। ये पता नहीं कौन है। आप किचन में क्या लेने आई हैं? आज सारी रेसिपी आप मेरे साथ रिकॉर्ड करेंगी। मम्मा की तरफ देखें, मैं आपकी पिक्चर बनाऊँ हानी थंबनेल के लिए। उम्मे हानी इधर देखें। हाँ जी, तो आप लोगों ने जो है वो हमारी बातें सुनी होंगी। तो बस जी आजकल यूट्यूबर है ना हम लोग, तो फिर हम लोगों को थंबनेल की, टाइटल की और बड़ी फ़िक्र होती है। तो खैर जी बाकी सारी चीज़ें मैं साथ साथ प्रिपेयर कर रही थी। प्यारे प्यारे से मैंने जो है वो कटर्स ला के रखे हुए थे, आज मेरे बड़े काम आ रहे थे। मैंने सोचा कि इनको जो है वो आज यूज़ करेंगे और हानी के लिए प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनाते हैं। आज हानी ने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे साथ, बड़ी मेहनत की है, तो फिर उसकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। तो ये मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेके आई, इसको मैंने इस तरह से जो है वो छोटे से बाउल में शिफ्ट किया। और एक इन पोटैटोज़ को आपने जो है वो अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर से कवर कर लेना है। और यहाँ पे मैं एक एक पीस काटी थी। मैंने सोचा मुझे तो यहाँ पे रात हो जाएगी और इतना टाइम कौन लगाए। फिर जी मैंने देसी काम किया, सारा कॉर्नफ्लोर उल्टा दिया डिश में, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। और उसके बाद जी ये हमारे पास जो है वो पोटैटोज चिप्स जो है वो हमारी रेडी हो चुकी हुई हैं। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये, आप लोग देखें। मैंने तो खैर इस तरह से इनको टूथपिक इंसर्ट करके राउंड सा कर लिया है और इस तरह से इनको फ्राई करूँगी। अगर आप लोग नहीं भी इस तरह करना चाहते तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छी तरह से इनको ड्राई करें, इनका पानी बिल्कुल आप लोगों ने रिमूव कर देना है और फिर इनको आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो ये बिल्कुल बाजार की चिप्स की तरह क्रंची से होंगे। तो खैर जी ये हमारी प्यारी सी जो है वो ये रेडी हो चुकी हुई है। और हानी ने भी जो है वो टूथपिक ली थी और मेरे से जो है उसने भी कहा कि मैंने भी इंसर्ट करनी है। तो खैर जी ये हमारे पास जो है वो आ चुके हैं मैं कटर्स, इनको भी मैं लेके आई और इस तरह से हमने प्यारी प्यारी सी शेप्स में जो है वो इनको कट कर लेना है। बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होती हैं। बच्चे अगर नहीं भी कुछ खा रहे होते हैं ना, तो अगर इस तरह से उनके सामने प्रेजेंट करें ना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो जल्दी जल्दी वो चीज़ें खा लेते हैं। तो माँ होने के साथ साथ ना आप लोग को ये सारी ट्रिक्स भी आनी चाहिए। तो जो भी लड़कियाँ मेरे व्लॉग देखती हैं तो बस जी आप लोग तैयार हो जाएं, व्लॉग्स मेरे देखा करें, ट्रिक्स को फॉलो किया करें, आपकी आने वाली ज़िंदगी में बड़ी काम आएंगी। तो खैर जी मैंने इस तरह से सारी जो है वो प्यारे प्यारे से कटर से कट करके रख लिए थे। और इस तरह से 3 तरह की आज मैं बना रही हूँ चिप्स और बाइट्स। तो आप लोगों ने हमारे साथ जो है वो जुड़े रहना है और एंड तक व्लॉग देखना है। और आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट्स लाजमी करके बताया करें। व्लॉग्स देख लेते हैं भाई, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, बड़ी गलत बात है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं आप लोगों को कंटेंट देने के लिए। तो आप लोग बताया करें कि आपको किस तरह से जो है वो अच्छा लग रहा होता है। अगर आपको हमारे कुकिंग वाले ब्लॉग ज़्यादा पसंद हैं तो हम इस तरह से बनाया करेंगे। अगर हमारे डेली रूटीन वाले ब्लॉग्स आपको ज़्यादा पसंद हैं तो हम उस तरह से भी कंटेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऑयल में जी हानी को हानी को जो है वो मैं ऑयल से दूर ले गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई स्प्लैश उड़ के हानी के ऊपर ना पड़ जाए। फिर मैंने हानी को
किचन से निकालने की भरपूर कोशिश की और हानी को बैक साइड पे ले गई। और ये आप लोग देख सकते हैं जी चिप्स हमारी कितनी ज़बरदस्त सी क्रंची सी रेडी हो चुकी हुई हैं। इस तरह से इनका एक्सेस ऑयल जो है उसको रिमूव करके मैंने यहाँ पर डिश आउट कर दिया है। और अब हानी के जो मैंने पोटैटो स्लाइडर्स बनाए थे ना, मतलब जो मैंने पीस कट किए थे प्यारे प्यारे से, इनको अब फ्राई करने का टाइम है। और इतने ज़्यादा थिन होते हैं ये कि जैसे इनको ऑयल में डालें ना फ़ौरन से ये ऊपर आ जाते हैं। तो बस इनको फ्राई करने पे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन हाँ मीडियम फ्लेम होना चाहिए, मीडियम से लो फ्लेम। हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो फिर ऊपर से ये जल जाएंगे और जिस तरह से क्रंची हम इनको करना चाह रहे हैं उस तरह से ये नहीं हो पाएंगे। तो ये जी मैंने प्लेट में इनको डिश आउट कर लिया है। डिश के अंदर इनको मैंने निकाला था और ये मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी जो है वो क्यूट सी प्लेट लेके आई। ये 2 मामा ने मुझे जो है वो प्लेट्स गिफ्ट की थी और ये आज मेरे बड़े काम आ रही हैं। हानी को जो अगर कोई चीज़ इस तरह की मैंने बना के देनी होती है ना तो बड़े उसमें जो है वो चीज़ अट्रैक्टिंग लगती है। ये देखिए अभी मैंने किस तरह से इनको सेट किया है। साइड में मैंने थोड़ा सा जो है वो केचप रख दिया और ये हानी का प्लेटर जो है वो रेडी हो चुका है। ये मेरी चिप्स भी रेडी हो चुकी हुई है और साइड पे जो है अभी मैं दूसरी चिप्स फ्राई भी कर रही हूँ। तो माशाल्लाह जी ये हानी का प्लेटर रेडी है। लेके चलते हैं किचन में और सॉरी रूम में। बच्चों को अगर इस तरह से बना के प्रेजेंट करें ना तो अगर नहीं भी उनका खाने का मूड होता ना तो इतनी प्यारी चीज़ देख के भाई सबको भूख लग जाती है। तो मैं तो हानी के साथ यही ट्रिक आजमाई है और मुझे ये ट्रिक ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो खैर जी बरसात के मौसम को हमने तो कर लिया इस तरह से इंजॉय बारिशों को। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर बारिशें होती हैं तो आप लोग किस तरह से इंजॉय करते हैं। आप ज़रा हानी की बातें भी सुने और फिर आते हैं जी वापस व्लॉग में। पीपी है, चलें खाएं। अच्छी है। केचप है नहीं, केचप में मिर्ची होती है। तो बस इतना सही लगाते हैं, अब खा लो। मनी मनी है, खा लो। यहाँ पे जी हानी के साथ हो गया फ्रॉड। हानी को मैंने केचप यमी यमी कह के खिला तो दिया और हानी के फेस एक्सप्रेशंस चेक करें ज़रा, यानी हानी को बिल्कुल केचप पसंद नहीं है। तो खैर जी यही था आज का व्लॉग और हमारी प्यारी प्यारी बातें, हमारी आज की रेसिपी और हमारे बरसात के मौसम को एंजॉय करने का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग लाजमी करें। मिलते हैं जी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।